नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तो आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दस्तरख्वान पर गिरी हुई चीज उठाकर खाता है उसकी औलाद हसीन और जमील पैदा होती है और इससे मोहताजी दूर कर दी जाती है। अब हेडलाइंस। अवाम का एतमाद केसीआर, ऐसी शख्सियतें सदियों में जन्म लेती है। जिला भर में वजीर आला केसीआर की यौम पैदाइश की धूम। अर्बन एमएलए बीगाला, रूरल एमएलए भी मनाया अपना जन्मदिन। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा मामला रेवंत रेड्डी का। दलितों को लेकर सियासत ना करें, आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी का पलटवार और इंतबाह। मरकजी हुकूमत सिगरेट कॉर्पोरेट इदारों की हिमायती, बीड़ी मजदूरों की मुखालिफ, सीआईटीयू का एहतजाज और इंतबाह। आयुर्वेद होम्यो के इलाज से अवाम महरूम, लेकिन डॉक्टर्स हजारों की तनख्वाहें हासिल करते हुए मस्तमगन। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला केसीआर अपने दिल में अवाम की खिदमत का जज्बा रखते हैं और एक आला और हमदर्द कायद हैं, जिस पर अवाम ने वज़ीर आला पर एतमाद जताया और इन्हें इख्तिदार सौंपा। शहर भर में वज़ीर आला केसीआर की जन्मदिन तकारीब धूम से मनाई गई। टीआरएस अर्बन पार्टी दफ्तर पर पार्टी परचम लहराया और केक काटा गया। अर्बन यूथ की जानिब से खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें कई नौजवानों ने शिरकत की और अपना खून का अतिया दिया। इसी तरह कई डिवीजनों में मुकामी कॉर्पोरेटर्स के हमरा गरीब अवाम में कपड़े और स्कूली तुलबा में यूनिफॉर्म्स तकसीम किए गए। अर्बन एमएलए ने बताया कि अवाम ने टीआरएस और वज़ीर आला पर पूरा एतमाद जताया और इन्हें इख्तिदार सौंपा और केसीआर की क़यादत में ही तरक्यात हो सकती है। గౌరవనీయులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ గారి పుట్టినరోజు ఈరోజు నిజామాబాద్ పట్టణంలో అర్బన్ నియోజకవర్గంలో మరి అర్బన్ ఆఫీస్లో ఘనంగా జరుపుకున్నాం। మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలతో కేక్ కట్ చేసి మరి ఇక్కడ యువకులందరూ కూడా చాలామంది కూడా రక్తదానం చేయడం, మరి దాదాపుగా ప్రతి డివిజన్లో కూడా అన్నదానాలు, రక్తదానాలు, బట్టలు కానీ పండ్లు కానీ, మరి అదేవిధంగా అనాథాశ్రయాల్లో కూడా మా మేయర్ గారి ఆధ్వర్యంలో బట్టల పంపిణీ ఉంది। సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఆ శక్తిని, ఇంకా తెలంగాణను బ్రహ్మాండంగా పరిపాలించే శక్తిని, ఆ వయసుని మా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆ దేవుడు ఇవ్వాలని చెప్పేసి। तेलंगाना की वज़ीर आला मुल्क की सियासत में तहलका मचाकर रियासत को तरक्यात पर गामजन कर रहे हैं। वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश के दिन ही इनकी यौम पैदाइश होने पर फरामोश नहीं कर पा रहे हैं। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। और यही नहीं बल्कि केसीआर की नुमाइंदगी में वो एमएलए की हैसियत से होने पर खुशकिस्मत होने का इजहार किया। शहर के आर्यनगर में वाक़ई रूरल एमएलए बाजरेड्डी की क़यामगाह पर इनकी यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। आधी रात को अपने अफराद ख़ानदान को ख़ास अहबाबों के दरमियान केक कट करते हुए यौम पैदाइश तकरीब मनाई। इस मौके पर इनकी अहलिया विनोदा, बेटे जगन अजय ने केक खिलाया और सुबह से ही हल्के के मुख्तलिफ देहातों की टीआरएस कायदीन, अराकीन, सरपंचों और ओहदेदारों और अवाम से इनके मकान के अहाते में हुजूम सा नजर आया। बुरगांव सरपंच भीम सिंह ने इन्हें एजाज़ात दिए और इसी तरह शहर के डीएसपी आनंद कुमार, अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता, शहर के मेयर आकुला सुजाता, ओलंपिक एसोसिएशन सदर गड़ीला रामलू, डॉक्टर्स एसोसिएशन मेंबरान, कॉर्पोरेटर्स, रूरल सीआई एसआईस ने बाजरेड्डी गोवर्धन से मुलाकात की और इन्हें यौम पैदाइश की मुबारकबाद पेश की। इसके बाद एमएलए ने अपने अफराद खानदान के साथ माधव नगर और कंटेश्वर मंदिरों में खुसूसी पूजा पाठ करवाई। इस मौके पर मंदिरों के कमेटी चेयरमैनों ने इन्हें एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर बाजरेड्डी ने रोशनी टीवी से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के अलावा इनकी यौम पैदाइश एक ही दिन आ जाने पर फरामोश करना मुश्किल होने और यादगार रह जाने का इजहार किया। वज़ीर आला केसीआर की नुमाइंदगी में सुनहरा तेलंगाना हासिल किए जाने की बात कही। గొప్ప మహానుభావుడు కేసీఆర్ గారి యొక్క జన్మదినం రోజున నా జన్మదినం రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నా। వారు ఈ రాష్ట్రానికి ఏ విధంగా రాష్ట్ర సాధన కోసం ఏ విధంగా కష్టపడ్డారో నాకు బాగా తెలుసు। మరి ఈరోజు వారి నాయకత్వంలో
ఈ నిజామాబాద్ రూరల్ కాన్స్టిట్యూన్సీ ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఈ 2 సంవత్సరాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో చాలా మట్టుకు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు నిధులు విపరీతంగా తేవడం జరిగింది. సంక్షేమ పథకాలు కూడా అన్ని గ్రామాలకు అన్ని పేదవాళ్లకు మరి పూర్తిగా సంతృప్తి ఇవ్వడం జరిగింది. तेलंगाना रियासत की नौ-तामीर वज़ीर आला केसीआर से ही मुमकिन। वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश तकरीब को टीआरएस पार्टी कायदीन ने भारी पैमाने पर मनाया। सीमांध्रा के हाथों नाइंसाफी का शिकार हुए तेलंगाना अवाम को आज़ाद करने के अलावा इनकी बहबूदी और तरक्यात के लिए वज़ीर आला केसीआर ने हर मुमकिन कोशिश की। ऐसी यौम पैदाइश सैकड़ों मनाने की उम्मीद जाहिर की। शहर में वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश तकरीब पर पार्टी कायदीन ने मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम लगाकर भारी पैमाने पर मनाया और शहर के 43वें डिवीजन में कॉर्पोरेटर सहदीफ के तहत वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश तकरीब मनाकर इनकी तस्वीर को दूध से धोया गया और केसीआर जिंदाबाद की नाराबाजी की गई और इसके बाद टीआरएस परचम लहराकर आवाम में फलों की तकसीमात भी की। वज़ीर आला केसीआर की बहबूदी स्कीमा से तरक्यात उरूज पर आने का इजहार किया। इस तरह शहर के कंटेश्वर रोड पर वाक़ई तेलंगाना जागृति ऑफिस में जागृति सदर लक्ष्मी नारायण के तहत वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश के मौके पर केक कट करते हुए जश्न मनाया गया। वज़ीर आला केसीआर अभी तक किसी भी हुकूमत की जानिब से ना किए गए तरक्यात करके दिखाए जाने की बात कही और बहबूदी स्कीमात को अमल में लाकर हर एक की सताइश हासिल किए जाने का इजहार किया और बहबूदी स्कीमात को आवाम तक पहुँचाने के लिए जागृति इदारा एक पुल की हैसियत से अपनी खिदमात बजलाने का इजहार किया। इसी तरह निजामाबाद मंडल के शास्त्री नगर में निर्मला ज़ईफों के आश्रम में वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई। ज़ेडपीटीसी पोपाला शोभा केक कट करते हुए जश्न मनाए और सुनहरा तेलंगाना सिर्फ वज़ीर आला केसीआर से ही मुमकिन होने का इजहार किया और ऐसी यौम पैदाइश वज़ीर आला केसीआर सैकड़ों मनाए जाने की उम्मीद जाहिर की। और इसी तरह तेलंगाना स्टेट आरटीए वेलफेयर एसोसिएशन के तहत शहर के सरहद नागरम में एसोसिएशन ऑफिस में सदर और सेक्रेटरी इदरीस खान और मेयर के तहत वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश तकरीब मनाते हुए जश्न मनाया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत किए रामकिशन राव ने केक कट करते हुए यौम पैदाइश तकरीब मनाई और आरटीए कंसल्टेंट के मसाइल की हुकूमत से नजरसानी करवाए जाने के अलावा हल करवाने का इजहार किया। वज़ीर आला केसीआर तमाम तबक़ात की आवाम को तरक्यात पर लाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं और ऐसे यौम पैदाइश कई मनाए जाने की उम्मीद भी जाहिर की। कई जानों की कुर्बानियों का नतीजा ही तेलंगाना रियासत है। एमएलसी भूपति रेड्डी का बयान। तेलंगाना तहरीक की शुरुआत से पार्टी के लिए अपनी जद्दोजहद की अफराद की खिदमत फरामोश नहीं की जाएगी। वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश के मौके पर एमएलसी भूपति रेड्डी मुख्तलिफ प्रोग्रामों को लगाए और केसीआर की नुमाइंदगी में आगाज हुए तेलंगाना तहरीक 2001 से कितनी ही कुर्बानियों और रियासत की हुसूली के लिए अपनी जद्दोजहद किए। जिले के 30 सीनियर कायदीन को इन्होंने भारी पैमाने पर एजाज़ात से नवाजा और इन्हें एजाज़ात दिए जाने पर खुद को खुशकिस्मत जाहिर किया। इस प्रोग्राम में सीनियर कायदीन एएस पोशेट्टी रामकिशन राव पृथ्वीराज प्रकाश गौड़ तिरुमल रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి ప్రముఖ నాయకులు ఎవరైతే 2001లో ఉన్నారో అప్పటి నుండి ఉద్యమకారులుగా ఉన్నారో వాళ్ళని ఈ సందర్భంగా సన్మానిస్తామని చెప్పి ఒక కార్యక్రమం పెట్టుకుంటా ఉన్నాం. నిజంగా ఈరోజు మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించి మరి సార్గా కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి మరి మనము బంగారు తెలంగాణ నిర్మాణ దిశగా ప్రవేశిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో వాళ్ళందరినీ కూడా ఈరోజు గౌరవించడం సన్మానించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. माह रमजान के खुसूस में मसाजिद की हकपाशी के लिए दिए जाने वाले टैक्स की तकसीम के लिए एमआईएम और टीआरएस ने पहल की। इसी तरह वक्फ अमलाक जो करोड़ों मालियत की है, इस पर होने वाले कब्जा जात को बर्खास्त करने के लिए भी अपनी खिदमत अंजाम दी और टीआरएस हुकूमत और वज़ीर आला से हमें पूरी उम्मीद है। शहर के स्टेशन रोड पर वाक़ई वक्फ बोर्ड दफ्तर पर जिला वक्फ बोर्ड चेयरमैन जावेद अकरम, नायब सदर वक्फ बोर्ड ज़हीरुद्दीन जावेद और दीगर की जानिब से मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कायदीन ने कहा कि जिस तरह मसाजिद को रमज़ान मुबारक के खुसूस में दिए जाने वाले टैक्स की तकसीम में एमआईएम और टीआरएस कायदीन ने अपना किरदार अदा किया, उसी तरह शहर के कोट गली दरगाह, ऊपर टेकरी और खलीलवाड़ी में वाक़ई वक्फ अमलाक पर होने वाले गैर कानूनी कब्ज़ात को बर्खास्त करने में भी अपना नुमाया किरदार अदा करें और वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। और नायब वज़ीर आला महमूद अली के दौरे बांसपड़ा और अक़लियतों के लिए जारी फंड्स को खुशाइन कदम बताया।
और नायब वज़ीर आला से बड़ा पार दरगाह का दौरा करने की भी ख्वाहिश जाहिर की और सब साथ मिलकर वक्फ बोर्ड की तरक्की के लिए इक़दाम पर जोर दिया। बहुत खुशी की बात है जो कल मसाजिदों के चक्कों को हमारे एमएलए साहब और मेयर और डिप्टी मेयर साहब ने रमजान मुबारक के चक्कों को जिस तरीके से तकसीम किया है, हमको उम्मीद है कि टीआरएस और मजलिस मिलकर ये वक्फ बोर्ड की जो अराजी जो कब्जों में है वो कब्जों को जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड के हवाले करने के लिए तमाम मजलिस के कारपोरेटर और डिप्टी मेयर हमारे एमएलए साहब के साथ रहते हुए। प्याज की तरह कभी कभार सुर्ख होने वाले टमाटर के दाम अचानक कम हो गए। खरीदार ना होने की वजह टमाटर की फसल को खेतों में ही छोड़ दिया जा रहा है। जिला भर के किसान हजारों एकड़ों में टमाटर की फसलें उगा रहे हैं। टमाटर की मार्केट फायदा बख्श होने का ख्याल करते हुए तमाम किसान अपने खेतों में टमाटर की काश्तकारी करवाई। पैदावार उम्मीद से ज्यादा आने पर भी दाम ना दिखाई देने पर टमाटर की मार्केट को डुबो कर रख दिया, जिससे दाम पूरी तरह कम होकर रह गए। इस मौके का फायदा उठाकर दलाल पेटी टमाटर को 10 रुपये से 20 रुपये में ही खरीदारी कर रहे हैं। चंद किसान जितना हाथ आए उतना ही काफी होने का ख्याल करते हुए मिले दामों में ही टमाटर फरोख्त कर अफसोस जता रहे हैं और चंद किसान खेतों में टमाटर को दरख्तों पर ही छोड़ रहे हैं। सिर्फ 1 रुपये से लेकर 2 रुपये टोक मार्केट में टमाटर के दाम होने पर तरकारी मार्केटों में मगर व्यापारी 5 से 10 रुपये तक किलो टमाटर फरोख्त कर रहे हैं। जिले के अतराफ और अकनाफ से 100 से भी ज्यादा टमाटर की लारियां आने पर टमाटर का मुतालिबा कम हो चुका, जिससे कम दामों में ही टमाटर फरोख्त करते जा रहे हैं और मुनाफा आने का ख्याल करते हुए टमाटर की काश्तकारी किए किसानों को इस बार नुकसान उठाने की नौबत आई। उम्मीद से भी ज्यादा टमाटर की पैदावार होने और अचानक इसके दाम कम होने पर किसान बौखलाहट का शिकार हो रहे हैं। वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह तकरीब हर रोज भी मनाई जाए तो कम है। तेलंगाना अवाम को आंध्रा कायरीन से आज़ादी दिलवाने में वज़ीर आला केसीआर ने काफ़ी मशक्क़तें झेली और इनके अफराद ख़ानदान भी इन कुर्बानियों में बढ़ चढ़कर शरीक रहे और तेलंगाना के लिए मिसाली ख़ानदान है। वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह तकरीब से तारिक अंसारी का खिताब। तेलंगाना के पहले वज़ीर आला कल्वकुंडला चंद्रशेखर राव की यौम पैदाइश के मौके पर जिला भर में बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स अमल में लाए गए। टीआरएस खदावर क़ायद तारिक अंसारी की जानिब से भी यौम पैदाइश तकरीब बड़े पैमाने पर मनाते हुए सुबह सादिक सरकारी दवाखाने के मरीजों में खाने के पैकेट्स तकसीम किए और दुआओं का भी खास एहतमाम किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला और इनकी फैमिली तेलंगाना की मिसाली फैमिली है और वज़ीर आला की क़यादत में तेलंगाना की तरक्की और तेलंगाना सुनहरे तेलंगाना में तब्दील होगा और वज़ीर आला को मुबारकबाद दी और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है कईयों लोगों को जो है अटेंडरों को मरीजों के लिए जो है यहाँ पर उनके नाम से केसीआर साहब की जानिब से उनके नाम से जो है यहाँ पर हर साल की तरह जो है ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया गया है और दुआ भी की गई यहाँ पर उनके लिए। तो यकीनन हमको तो फ़ख्र महसूस हो रहा है कि जो है एक ऐसा हमको लीडर मिला है तो तमाम तबक़ात को लेकर चलने के लिए यकीनन हमारी दुआ है। हम जनाब केसीआर साहब हमारी दुआ है आपके लिए कि जो है आप जियो हज़ारों साल, हर साल का दिनों हज़ार साल, यही हमारी तमन्ना है, यही हमारी। वज़ीर आला केसीआर ने इलाक़े तेलंगाना के तमाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए खुसूसी पैकेट्स के तौर पर जो 100 करोड़ के बजट का ऐलान किया। इस खुसूसी बजट से ज़्यादा हिस्सा अक़लियती इलाक़ों की तरक्की के लिए खर्च किया जाए तो खातिर ख़वार नताइज हासिल होंगे। वज़ीर आला के इस कदम पर डिप्टी मेयर एम.ए. फ़हीम का इजहार तशक्कुर। शहर के डिप्टी मेयर एम.ए. फ़हीम ने रोशन टीवी से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला केसीआर इलाक़ा तेलंगाना को तरक्की पर लाने के लिए इलाक़ा तेलंगाना के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सालाना 100 करोड़ की बजट का ऐलान किया, जो एक खुशाइन कदम है और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना अजला को स्मार्ट सिटी में शामिल न करने से जो अवाम में सोच पैदा हो रही थी वो अब ख़त्म होगी और वज़ीर आला के खुसूसी पैकेज के ऐलान से तरक्यात में तेज़ी होगी। इन्होंने इस फंड से ज़्यादा अक़लियती इलाक़ों की तरक्की को यकीनी बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। हम मशकूर हैं केसीआर साहब के जिन्होंने 100 करोड़ का पैकेज निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दिया है। इंशाल्लाह और ज़्यादा दिलचस्पी से हम निज़ामाबाद के हर छोटे गली रोड वगैरह तमाम के लिए हम डेवलपमेंट के काम करेंगे और बेहद शुक्रगुजार है जिन्होंने 100 करोड़ का हर साल पैकेज दिया है। शुक्रिया। 19 महीनों के खलील अरसे में वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में जो तरक्यात अंजाम दी गई, सदियों इलाक़ा तेलंगाना तरक्की से दूर रहा और वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश तकरीब इतने बड़े पैमाने पर मनाने पर टीआरएस माइनॉरिटी टाउन सदर की मुबारकबाद।
वज़ीर आला केसीआर जो हमारे इलाका तेलंगाना के पहले वज़ीर आला हैं और टीआरएस ने हर मुहाज पर अवाम की तायद हासिल की और अपनी कामयाबियों का सिलसिला जारी रखा। इनकी यौम पैदाइश तकरीब की खुशी में टीआरएस माइनॉरिटी सेल टाउन सदर इमरान शहजाद की जानिब से हफ्ता भर से क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, जिसके फाइनल मैच में अल इमरान और यार्कशायर के दरमियान मुकाबला हुआ। इस मैच का टॉस अर्बन एमएलए बीगाला के हाथों हुआ। इन्होंने खिलाड़ियों से तारुफ लिया और कुछ देर तवक्कुफ करते हुए मैच से लुत्फानंदोज हुए और इमरान शहजाद के इस कदम की जमकर सताइश की। वज़ीर आला तमाम तबक़ात के साथ इंसाफ और तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए इक़दामात ले रहे हैं। वज़ीर आला की यौम पैदाइश के मौके पर इनकी उम्र दराजी और सेहत के लिए खुसूसी दुआएं और केक काट कर तकरीब मनाई गई। बांसवाड़ा शहर में वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश तकरीब शानदार पैमाने पर मनाई गई। रियासती वज़ीर पोचाराम की क़यामगाह पर पार्टी कायदीन और अरकान की जानिब से केक काट कर कायदीन ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इसी तरह कायदीन ने एरिया सरकारी दवाखाने के मरीजों में फलों की तकसीम की और वज़ीर आला केसीआर की लंबी उम्र और सेहत के लिए दुआओं का एहतमाम किया गया। ग्राम पंचायत में सरपंच की जानिब से केक काटते हुए जन्मदिन तकरीब मनाई गई। कायदीन ने वज़ीर आला केसीआर को गरीबों का हमदर्द और गंगा जमुना तहजीब का अलंबरदार बताया। उम्र दे, उनको सेहत दे, हमारी उम्र उनको लगे, क्योंकि उन्होंने गरीबों के दाता है, गरीबों के बारे में सोचने वाले हैं। वैसे लोग जो केसीआर से ऐसे लोग आज तेलंगाना में रहना, हम गरीबों के लिए, पूरी आवाम के लिए खुशकिस्मत है। हम उनके इस मौके पे जश्न मनाते हुए बीड़ी कट्टों पर 85% कैंसर के निशान की छपवाई के लिए मरकजी हुकूमत के फैसले पर IFTU ने सख्त मजम्मत की। बीड़ी मजदूरों को जरिए माश से दूर करते हुए सिगरेट कंपनियों की इंतजामिया को सुर्खखाली डाले जाने पर हुकूमत के तरीक़ेकार पर सख्त एहतजाज किया। बीड़ी मजदूरों की जिंदगियों को नुकसान पहुंचाने के लिए मरकजी हुकूमत बीड़ी कट्टों पर 85% खोपड़ी के निशान की छपवाई करने का फैसला लिया। इस फैसले पर एहतजाज करते हुए IFTU के तहत बीड़ी मजदूरों ने भारी रैली निकाली। जिला भर से हजारों की तादाद में बीड़ी मजदूर शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम से SP ऑफिस के पास से होते हुए तहसील ऑफिस तक एक भारी रैली निकालकर सड़क पर बैठ गए। बीड़ी कट्टों पर खोपड़ी के निशान के फैसले को वापस लिए जाने की नाराबाजी की। इस मौके पर IFTU रियासती सदर वेनुमाला कृष्णा ने बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार से तेलंगाना रियासत के 7 लाख मजदूर जरिए माश से दूर होने के इम्कानात होने पर एहतजाज जताया। तंबाकू पैदावार कानून एमनफिन बिल की अपोजिशन मुखालिफत किए जाने की आवाज दी। बीड़ी मजदूरों की हिफाजत न करने वाले इस कानून की मुखालिफत किए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। रियासत में 1 करोड़ 50 लाख अफराद को जरिए माश देने वाली बीड़ी सनत की हिफाजत किए जाने की जिम्मेदारी हुकूमत पर ही आयद होने का इजहार किया। इलाज देने वाले आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी इलाज की खिदमत से मरीजों को महरूम किया जा रहा है। हर माह डॉक्टरों को हजारों में तनख्वाहें तो दी जा रही, लेकिन हुकूमत दवाओं के लिए सिर्फ 15,000 माहाना ही खर्च कर रही है, जिससे मरीजों को हो रही दुश्वारियां। जिला भर में 77 आयुष दवाखाने होने पर इनमें से 37 दवाखानों में ही डॉक्टरों की सहूलियात है। बकाया 40 दवाखानों में डॉक्टरों की जगह खाली ही पड़ी हुई है। डॉक्टरों की कमी होने की वजह मरीजों को दवाखाने में आकर डॉक्टरों का इंतजार करना पड़ रहा है। कई जगहों पर डॉक्टर्स हफ्ता भर में 1 या 2 दिन ही अपनी खिदमत बजा ला रहे हैं और जिला सरकारी दवाखाने के 4थी मंजिल पर लगाए गए आयुष दवाखाने में दवाओं की काफी कमी नजर आ रही है। साल भर में एक बार हुकूमत की जानिब से सिर्फ 15,000 की दवाएं भिजवा रही है और दवाखाने में आने वाले मरीजों के जरूरियाती दवाओं के बजाय गैर जरूरी दवाओं को सरबराह किए जाने की डॉक्टरों ने बात कही, जिससे दवाखाने में आए मरीजों को दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ रही है और हुकूमत की जानिब से आने वाली दवाओं के लिए भी साल भर तक का इंतजार करना पड़ रहा है। इस बारे में हुकूमत मरीजों की जरूरियाती और साल भर तक काम आने वाली दवाओं को सप्लाई किए जाने पर और भी ज्यादा मरीजों की खिदमत बजा लाने की डॉक्टर विजय कुमार ने बात कही।
तलबा को मालूमात और बेरोजगारों के मुकाबले इम्तिहान की तैयारी के लिए शौक लाइब्रेरी में किताबों की सहूलियात तक नहीं। किताबों की कमी और बरक़ी ना होने की वजह मसला और भी ज्यादा संगीन होता जा रहा है। बालकुंडा मंडल मुस्तखिर के शौक लाइब्रेरी में मसाइल का ढेर पड़ा हुआ है। अहदेदार दिलचस्पी ना लेने से मसला और भी ज्यादा संगीन होता नजर आया। मंडल में सिर्फ एक ही लाइब्रेरी होने पर भी गुज़िश्ता 4 महीनों से बरक़ी सरबराही बंद हो चुकी और यही नहीं बल्कि तलबा और बेरोजगारों को ज़रूरियाती किताबें ना होने से मुताला करने में दिक्कतें उठानी पड़ रही है और मुताला करने से कासिर हो चुकी। और इसके अलावा पीने के पानी की भी सहूलियात ना होने से तलबा और बेरोजगार सख्त बरहमी जता रहे हैं। लाइब्रेरी का इंचार्ज हफ्ते में एक बार ही आने की शायकीन ने बात कही, जिससे मुकाबला इम्तिहानों के लिए तैयारियां करने वाले उम्मीदवारों को लाइब्रेरी की खिदमत नहीं मिल पा रही, जिस पर इन लोगों ने अफसोस जताया। लाइब्रेरियन को मुंतखब करते हुए मसाइल हल करवाने की मुताला करने वालों ने ख्वाहिश जाहिर की। तालाबों की काली मिट्टी ले जाकर किसान अपने खेतों में डाल रहे हैं और ये काम मौसम सरमा से ही शुरू किया। तालाबों के सूख जाने और बारिश ना होने की वजह काली मिट्टी के ढेर जमा हो गए हैं और 20 साल बाद काली मिट्टी का जखीरा बाहर आने पर किसानों में मसरत। कई बरसों से तालाबों में मिट्टी जमा हो जाने और इस मिट्टी में ज्यादा फसलों को उगाने की ताकत होने और इस तरह का मौका फिर कभी न मिलने का ख्याल करते हुए किसान इस मिट्टी को अपने खेतों पर ले जा रहे हैं। तकरीबन 1 महीने से भी ज्यादा अरसा गुजर गया। किसान मिट्टी के ट्रैक्टरों को ज्यादा मिकदार में अपने खेतों में डाल रहे हैं। गुज़िश्ता साल तालाबों में पानी जमा होने की वजह मिट्टी निकालना दुश्वार हो गया था और फिर इस साल तालाब सूख जाने से काली मिट्टी ज्यादा मिकदार में जमा होकर किसानों को फवायद दिलवा रही है, जिससे भीमगल सिरकुंडा मंडलों की तालाबों से काली मिट्टी की सरबराही ज्यादा हो रही है। वेलपुर मंडल के मोती तालाब से, वेलपुर के गोरम्मा तालाब से ट्रैक्टरों के जरिए काली मिट्टी के ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं। एक एकड़ में 30 से 40 ट्रैक्टर्स की मिट्टी डाली जा रही है। मंडल के किसानों को जानवर ना होने की वजह काली मिट्टी को ही ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। इस मिट्टी में खाद जैसी ताकत होने से किसान इस मिट्टी को खाद के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और खादों को एक हिस्सा रखते हुए मिट्टी 3 हिस्से मिलाकर खाद की शक्ल में इस्तेमाल करते हुए फसलों की पैदावार में इजाफा करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। रेत और लाल मिट्टी की खेतों में काली मिट्टी डाले जाने पर फवायद बख्श साबित होती है। माजी में 1 एकड़ पर किए जाने वाले खर्च से ही फिलहाल 3 एकड़ की जमीनों को खाद मिल रही है, जिससे इनकी फसलों की पैदावार भी ज्यादा होने की इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना की बाबा कौम की हैसियत से 14 साल अकेले जद्दोजहद की 14 सालों की तहरीक के जरिए हासिल किए तेलंगाना को वजीर आला केसीआर सुनहरा तेलंगाना बनाने के मकसद से ही अपनी खिदमत बजा ला रहे हैं और ऐसे अजीम कायद की यौम पैदाइश तकरीब को मनाने पर फख्र महसूस हो रहा है। टीआरएस जिला सेक्रेटरी अरगुल नरसैया का बयान। रियासती वज़ीर आला कल्वकुंडला चंद्रशेखर राव की यौम पैदाइश के मौके पर जकरानपल्ली मंडल के अरगुल प्राइमरी स्कूल में टीआरएस जिला सेक्रेटरी अरगुल नरसैया के तहत वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। मंडल कायदीन और अराकीन ने तलबा के दरमियान केक कट करते हुए वज़ीर आला की यौम पैदाइश तकरीब को मनाकर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और तलबा को फलों की तकसीमात किए और इसके बाद नरसैया ने बात करते हुए इजहार किया कि टीआरएस सदर केसीआर तेलंगाना तहरीक चलाकर हर एक को तहरीक चलाने के लिए इनके शऊर को बेदार करते हुए तेलंगाना को आज़ाद करवा कर बाबा कौम की हैसियत कायम किए जाने का इजहार किया। तमाम तबक़ात की सताइश हासिल करते हुए वज़ीर आला केसीआर ऐसे यौम पैदाइश तकरीबात सैकड़ों मनाए जाने का इजहार किया और आवाम के ख्वाहिश के मुताबिक सुनहरा तेलंगाना के लिए आगे कदम बढ़ा रहे वज़ीर आला केसीआर के नक्शे कदम पर चलने का नरसैया ने इजहार किया। तेलंगाना रियासत की हुसूली के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए तेलंगाना को आज़ादी दिलवाई और आवाम के दिलों में जगह बनाई, ये और कोई नहीं बल्कि वज़ीर आला केसीआर ही है। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का बयान। वज़ीर आला केसीआर के मकसद को पूरा करने के लिए भरपूर ताउन दिए जाने की कायद धर्मपुरी सुरेंद्र ने बात कही। शहर के प्रगति नगर में वाक़ सरकारी अहम मुशीर का डीएस की क़यामगाह पर टीआरएस कायदीन धर्मपुरी सुरेंद्र ने कॉर्पोरेटर्स व अराकीन के साथ मिलकर केक कट करते हुए वज़ीर आला केसीआर की यौम पैदाइश तकरीब मनाई। इसके बाद जिला सरकारी दवाखाने में डीएस युवा सेना अराकीन ने वज़ीर आला की यौम पैदाइश पर मरीजों में फलों की तकसीमात की और खून का अतिया दिया और दवाखाने के मरीजों में धर्मपुरी सुरेंद्र ने फलों की तकसीम की। वज़ीर आला केसीआर तेलंगाना रियासत को तमाम शोबों में तरक्की दिलवाए जाने का इजहार किया।
इसी तरह कंटेश्वर के 3वें डिवीजन के कॉर्पोरेटर कलावती के तहत एमएलए बिगाड़ा गणेश गुप्ता झंडा लहराए जाने पर धर्मपुरी सुरेंद्र के तहत फलों की तकसीमात की गई। इसी तरह लम्मागुट्टे में कॉर्पोरेटर कुंडप्पा का ज्योति के तहत एमएलए ने गुरबा में मुफ्त साड़ियां तकसीम की। वज़ीर-ए-आला केसीआर से सुनहरा तेलंगाना मुमकिन होने का इजहार किया। शहर की हिरासानी और शहर के दूसरे लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात का शुबा शहर की खतर की वजह बना। कातिल बीवी पुलिस हिरासत में। वेलपुर के रहने वाले इस गंगाधर जो सरकारी टीचर थे बेईमाना कत्ल किया गया, जिस पर पुलिस ने संजीदा इक़दाम लिए और कातिल को गिरफ्तार किया। मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मू रूरल सीआई रमना रेड्डी ने कत्ल में मुलविस बीवी को पेश किया और बताया कि शहर की जानिब से हिरासा किए जाने और मुतफ़ी शहर के दीगर लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात का शुबा होने पर कत्ल करने का इजहार किया और कत्ल के बाद बालकोंडा में अपने रिश्तेदार के पास पनाह लेने की भी बात सामने आई। अब खबरें बोधन से। स्कूली तुलबा में तालीमी मवाद और किसानों के साथ सीएम केसीआर की सालगिरह तकरीब का इनेकाद। बोधन एमएलए शकील आमिर ने भी शिरकत की और वज़ीर-ए-आला की क़यादत में तरक्यात और अमन को यकीनी बताया। बोधन शहर में राइस मिल ओटर्स एसोसिएशन की जानिब से वज़ीर-ए-आला केसीआर की जन्मदिन तकरीब का शानदार एहतमाम किया गया, जिसमें बोधन एमएलए शकील आमिर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और किसानों और पार्टी के कायदीन के साथ मिलकर सालगिरह तकरीब मनाई और केक काटा। इस मौके पर स्कूली तुलबा में तालीमी मवाद भी तकसीम किए गए। बोधन एमएलए शकील आमिर ने बताया कि वज़ीर-ए-आला केसीआर इलाका तेलंगाना को आंध्रा कायदीन की ज़ियादतियों से छुटकारा दिलाए और साथ ही साथ तेलंगाना की आवाम और इलाके की तरक्की और सहूलतों के लिए मुस्बित इक़दाम लिए, जो कि तारीख साज कारनामा हैं। प्रोग्राम ఇక్కడ CWC ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడింది। ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే రైతులకు ఏదైతే CWC కార్పొరేషన్ ద్వారా వాళ్ళకు ఏం లాభం వాళ్ళు పొందొచ్చు అనే అవగాహన రైతులకు ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం ద్వారా వాళ్ళకి ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది। ఏదైతే CWC గోదామ్స్ ఉన్నాయో దాన్ని ఉపయోగించుకొని మీ సరుకు ఏదైతే మీకు తగిన ధర వచ్చేదాకా మీ సరుకుని ఆ గోదాంలలో పెట్టిన తర్వాత మీకు డబ్బుల ప్రాబ్లం లేకుండా ఏదైతే బ్యాంక్స్ CWC గోదామ్స్ ని కరెక్ట్ గా రికగ్నైజ్ చేసి ఇమీడియట్ గా మీకు లోన్ విడుదల చేస్తుంది। కాబట్టి CWC లో మీ సరుకు పెట్టుకుంటే భద్రతగా ఉంటది। మళ్ళా దాంట్లో భాగంగా మీకు ఏదైతే ₹1,00,000 సరుకు పెట్టుకుంటే 70,000 వరకు इमीडिएट గా बैंक लोन्स కూడా మీకు విడుదల అవుతాయని। कुछ खबरें आरमूर की। वोट के बदले नोट मामले में मुलविस रेवंत रेड्डी इंसाफ और हक की बात करना ज़ेबा नहीं देता। अवाम आपसे बखूबी वाकिफ है। दलितों के नाम पर सियासत ना करें। रेवंत रेड्डी को जीवन रेड्डी का इंतबाह और किया पलटवार। आरमूर शहर के विपंची कला स्कूल की इफ्तिताई तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने शिरकत की और स्कूल का इफ्तिताह किया और अवाम से मुलाकातें की और मीडिया से बात करते हुए इन्होंने टीडीपी एमएलए रेवंत रेड्डी के इल्जामात की कड़े अल्फाज में तर्दीद की और रेवंत रेड्डी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम आयद किया वो दलितों के नाम पर सियासत कर रहे हैं। इससे बाज आ जाने का इंतबाह दिया और मजीद कहा कि अवाम रेवंत रेड्डी से अच्छी तरह वाकिफ है और रुपयों की खातिर क्या कारनामा अंजाम दिया था ना भूलने का मशवरा देते हुए मज़ाहिर का खैज अंदाज इख्तियार किया और ऐसी बातें इन्हें ज़ेबा नहीं देती। देखिए व्हाट्सएप न्यूज़। बिचपल्ली मंडल की इंदलवाई सरकारी दवाखाने में एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन की यौम पैदाइश के मौके पर टीआरएस कायदी ने फलों की तकसीमात की। माकलूर मंडल के चिकली गांव में फौत हुए जानवरों को ग्राम पंचायत मुलाजमीन नहीं हटा रहे हैं, जिससे गांव के घरों में बदबू फैल जाने पर अवाम ने अफसोस जाहिर किया।
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बरक़ी तारों से खतरा लाहक हो गया और कब हादसा और रौनुमा होगा पता लगाना मुश्किल है, जिस पर मुकामी अवाम ने एहतजाज जताया। भीमगढ़ मंडल मुस्तकिल में पानी के लिए अवाम सख्त दुश्वारियों में मुब्तला है और हर रोज पानी के लिए तकलीफें उठानी पड़ रही है। ग्राम पंचायत मुलाजमीन इक़दामात लिए जाने की अवाम ने ख्वाहिश जाहिर की। शहर के बड़ा बाजार गुरुद्वारे की जानिब जाने वाली सड़क के बीच हुए ड्रेनेज पर ढक्कन नहीं है और 8 माह का अरसा गुजर जाने पर भी बल्दिया अहदेदार लापरवाही जता रहे हैं। भीमगढ़ मंडल के पल्लीकुंडा गांव में सख्त पानी की खिल्लत पैदा हुई। मसाइल हल करवाने में अहदेदार नाकाम होने पर सरपंच के घर के सामने गांव के अवाम ने धरना लगाया। जानते हैं आज का सोने का दाम। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 28,700 रुपये। 10 ग्राम तलाई जेवरात का दाम 28,400 रुपये। 1 तोला चांदी का दाम 380 रुपये। 1 किलो चांदी का दाम 38,000 रुपये। हेडलाइन फिर एक बार। अवाम का एतमाद केसीआर, ऐसी शख्सियतें सदियों में जन्म लेती है। जिला भर में वजीर आला केसीआर की यौम पैदाइश की धूम। अर्बन एमएलए बीगाला, रूरल एमएलए भी मनाया अपना जन्मदिन। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा मामला रेवंत रेड्डी का। दलितों को लेकर सियासत ना करें, आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी का पलटवार और इंतबाह। मरकजी हुकूमत सिगरेट कॉर्पोरेट इदारों की हिमायती, बीड़ी मजदूरों की मुखालिफ, सीआईटीयू का एहतजाज और इंतबाह। आयुर्वेद और होम्यो के इलाज से अवाम महरूम, लेकिन डॉक्टर्स हजारों की तनख्वाहें हासिल करते हुए मस्तमगन। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज।